हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर। ये कहानी आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख दे सकती है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर कहानी को आप पूरा देखोगे तो मुझे विश्वास है कि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए चलते हैं आज की एक और दिलचस्प कहानी की तरफ। एक बहुत ही नेक दिल राजा था। वह राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरा जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। इस राजा के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय में शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी हो सकता है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन राजा ने सुबह सुबह अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी में गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके पूरी बोरी भर दी। इसी तरह से राजा ने 3 बोरियां भरवा दी और अपने तीनों पुत्रों को एक एक बोरी देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माताजी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गन्नों को संभाल कर रखना है। जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गन्नों की बोरियां वापस लौटानी होंगी। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि गन्ने की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उसे वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गन्ने की बोरी तिजोरी में रखवा दी ताकि इधर उधर ना हो जाए। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो ये गन्ने सड़ जाएंगे, मैं इन गन्नों को खेत में गड़वा देता हूँ, जिससे गन्ने की अच्छी फसल भी हो जाएगी और पिताजी को एक बोरी की जगह कई गुना ज़्यादा गन्ने दे दूंगा। अब उसने ना गन्ने के लिए अच्छा खेत देखा, ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन देखी, ना ही खेत की घास फूस को साफ करवाया। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन पर गन्ने कटवा दिए और कभी भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप ही फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई और वहाँ घास फूस की सफाई करवाई और फिर विधि अनुसार गन्ने के टुकड़े खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई और उसने फिर से उसे बोया और फिर और गन्ने की फसल आई। खेत खलिहान लहलहाने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष के बाद वापस लौटा। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गन्नों के साथ क्या किया है। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली तो दिखाई अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिताजी ने कहा कि ये हमारी फसल है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए। तुम क्या राज्य संभालोगे। और दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गन्ने के टुकड़ों को गड़वाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गन्ने का तो नामो निशान भी नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिताजी को अपने खेतों में लेकर गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गन्ने की फसल लहलहा रही थी और चारों तरफ हरियाली और जीवन था। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गन्ने संभाल के रखने को दिए हैं। वो मीठे गन्ने हैं हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं। और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है कि शून्य, कुछ भी नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए। उसमें जो घास फूस रूपी मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और बुराइयों को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होगा।
तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।